प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में प्रमुख छायावादी कवियों का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के स्तंभ ही नहीं, प्रकाश स्तंभ के समान है। आपका जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था और इतिहास गवाह है कि सुंघनी साहू के नाम से वह घराना प्रसिद्ध था। व्यवहारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की प्रसाद जी ने और बचपन में ही खड़ी बोली में कविता करने लगे। भाव, भाषा, छंद पर उनकी पकड़ देखते ही बनती थी। वे बड़े चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। कामायनी में उनका दर्शन और चिंतन अंततः जिस प्रकार मुखर हुआ, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि बचपन में ही उनके भीतर एक चिंतनशील मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हो गया था। प्राचीन गौरवशाली और गरिमामय परंपरा से प्रसाद जी का गहरा संबंध, गहन संबंध उनकी रचनाओं में सहज रूप से मुखर हुआ। आइए अब हम आपको प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं का परिचय करवा दें। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनकी कविताओं का यह सुंदर संसार है। ब्रजभाषा में और खड़ी बोली दोनों में उनकी रचनाओं के प्रवाह और प्रभाव को हम देखते रहे हैं, अनुभूत करते रहे हैं। आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में थीं, परंतु बाद में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ खड़ी बोली हिंदी को जिस तरह उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रतिष्ठित किया, वह इतिहास का और साहित्य के इतिहास का एक अलग ही अध्याय है। आंसू का प्रारंभ कवि की विरह वेदना से इस प्रकार हुआ। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रश्न किया है प्रसाद जी ने स्वयं, हाहाकार स्वरों में वेदना क्यों गरजती है। और यही वेदना और संवेदना का ही तो संसार है, जो एक कवि को अपनी पूर्णता में समस्त चराचर जगत से जोड़ देता है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी हिंदी साहित्य ही नहीं, भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। गीत कला की दृष्टि से, काव्य सृजन की दृष्टि से, भावों के संप्रेषण की दृष्टि से भी उनके अन्य रचनाओं के समान हम कामायनी में भी देखते हैं कि मनु व्यक्ति जीवन की ऐतिहासिक कथा के प्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार प्रस्तुत होते हैं, उससे मानवता और मानवता की चिर प्रतिष्ठा के आख्यान को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में देखने समझने का मार्ग सहज ही सुगम हो जाता है। स्मरण रहे, कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा
जयशंकर प्रसाद जी ने की है। शैव दर्शन के अनंतवाद को जीवन के उत्थान का प्रमुख साधन माना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवशाली उपलब्धि है। आलोचकों ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से, विभिन्न कोणों से हजारों बार चर्चा की है और उसका कभी अंत भी नहीं होना है। और परिप्रेक्ष्य में साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी व अध्येता के नाते प्रसाद जी के अवदान को आपको विस्तार पूर्वक देखना और समझना चाहिए। अब बारी आती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि निराला जी का जीवन अभावों और विपत्तियों की अदम्य पीड़ा का जीवन रहा है। टूटना उन्हें स्वीकार था, परंतु झुकना वे नहीं जानते थे। जैसी उनकी देह यष्टि, वैसी ही प्रबल उनकी आत्मा थी। अभावों की मर्मांतक व्यथा सहने के बाद भी वाग्देवी की आराधना और अपनी जीवन साधना में उन्होंने कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। निराला जी का मन और बुद्धि तो संघर्षों को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके भीतर कुछ पकता रहता था, कुछ घुलता रहता था। संघर्ष उन्हें प्रेरणा देता था। विपत्तियों और व्यथाओं को वे जीवन में अपनी शक्ति के रूप में मानते थे और उसे स्वीकार करते थे। 1916 से 1958 तक निराला जी निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। उनकी छायावाद युगीन रचनाएं हैं। यहां पर छायावाद युगीन कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ववर्ती कालखंड में भी निराला जी और निराला जी की तरह अन्य अनेक कवियों ने सृजन प्रारंभ कर दिया था, परंतु उन्हें विशेष पहचान छायावाद युग के कवि के रूप में ही अर्जित हुई। रचनाओं की बात हम कर रहे थे इस युग की। निराला जी की रचनाओं की अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास उल्लेखनीय है। कुछ समय तक निराला जी ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया और उनमें मतवाला और समन्वय का विशेष महत्व है। परिस्थितियों के तीव्र विरोध को सहने के स्थान पर पूरी शक्ति के साथ कहने की ताकत निराला जी के भीतर थी। जीवन और जीवन के संघर्षों में रहकर चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और ताकत भी उनके भीतर थी और उन चुनौतियों को जवाब देने का हौसला भी उनके भीतर था। जीवन और जीवन दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव निराला जी की रचनाओं में हम देख सकते हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं कि तुलसीदास में कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली अतीत और उसके मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। उनकी विश्वविख्यात रचना है राम की शक्ति पूजा। वह केवल निराला जी की नहीं,
संपूर्ण छायावादी काव्य संसार की एक अभूतपूर्व अप्रतिम उपलब्धि है। कवि ने ऐतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के शाश्वत संघर्ष को वाणी दी है। निराला जी की भाषा शैली का क्या कहना। एक तरफ सामासिक शब्दावली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुल प्रयोग, तो दूसरी तरफ सरल और छोटे छोटे पदों का भी व्यवहार। उनकी रचनाओं के संग्रहण और उनकी विशेष काव्य कृतियों को पढ़ने के उपरांत स्पष्ट हो जाता है कि निराला होने का अर्थ वास्तव में क्या है। छायावाद युग के एक अन्य स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत। उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में आपका जन्म हुआ था। माता की छाया जन्म के कुछ घंटे के पश्चात ही उठ गई। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा से समृद्ध वातावरण में आपका बचपन बीता, जिसका उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। पंत जी की सौंदर्य दृष्टि अनोखी और अप्रतिम थी। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं वे, इसलिए कि प्रकृति की सुकुमारता और उनकी स्वयं की सुकुमारता दोनों सदैव एक दूसरे से संवाद की स्थिति में अनुभूत होते रहे। पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा सन 1916 की रचना है। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन उनके काव्य ग्रंथ हैं। पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का सुंदर, सरस व मधुर चित्रण हुआ है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को, छोड़ अभी से इस जग को। ऐसी नैसर्गिक और सुंदर पंक्तियां पंत जी की विशेष पहचान है। गुंजन के बाद भी पंत जी ने अनेक रचनाएं लिखी और उनका प्रकाशन भी हुआ। मुक्तक कविताओं में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है और प्रगतिशील धारा तक कविता को पहुंचाने में निराला जी की तरह, निराला जी के समान पंत जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजस शिखर, वाणी, पतझर, इनमें इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। पंत जी लिखते हैं कि भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान। ये पंक्तियां पंत की प्रगतिशील चेतना को अभिव्यक्त करती हैं। अरविंद दर्शन से लेकर विभिन्न दर्शनों का उन पर अद्भुत प्रभाव रहा।
पंत जी की रचनाएं छायावाद युग और हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसके पश्चात महादेवी वर्मा जी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपका भी जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं। घर पर ही उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। महादेवी वर्मा भी अन्य समकालीन कवियों के समान प्रारंभ में ब्रजभाषा में लिखती रहीं, परंतु बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से खड़ी बोली को ही अपनाया। वे एक कुशल चित्रकार भी थीं और उनके रेखा चित्रों का भी अलग महत्व है। छायावाद युग में इनके काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। स्मरणीय है कि यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के सभी गीतों का संग्रह है। महादेवी वर्मा के काव्य संसार के विषय हैं विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा, आध्यात्मिकता। इन्हें हम विषय भी कह सकते हैं और संप्रेरणा भी। व्यथा, पीड़ा, आशा और सदैव किसी अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन। ऐसा लगता है कि दुख ही उनके जीवन की कथा रही, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है। परंतु अध्ययन की गहराई, मनन के विस्तार और ग्रहण की पारदर्शिता से स्पष्ट होने लगता है कि दुख की अभिव्यक्ति के बावजूद महादेवी जी का काव्य संसार सुखद या सुखमय संसार का सृजन ही करना चाहता है। यह अलग बात है कि उन्होंने कह दिया कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। परंतु विरह में चिरंतन रहने, डूब जाने या जी लेने का यह साहस कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि उस अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। ऐसी पंक्तियां लिखने वाली महादेवी वर्मा समाज के कल्याण की भावना से सर्वथा विरक्त नहीं रह सकती। लोक कल्याण की भावना अंततः उनकी रचनाओं में विद्यमान है। इसलिए उनके गीतों, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं को, उनके सृजन को हम केवल दुख प्रधान नहीं कह सकते हैं। बौद्ध दर्शन का अमित प्रभाव महादेवी जी पर रहा। वे आजीवन लोक मंगल का विधान करती रहीं, पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से। निर्गुण के प्रति जिस प्रणय भावना की अभिव्यक्ति उन्होंने की है वह अप्रतिम है, अद्भुत है। वास्तविक अनुभूतियों को रमणीय कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत करना कभी कभी अचंभित कर देता है। केवल व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता तक उनका रचना संसार सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में अडिग आस्था और अटूट आत्म बलिदान की क्षमता पैदा करने, उत्पन्न करने की प्रेरणा भी उसमें निहित है।
छायावाद से लेकर रहस्यवाद तक और उनकी अभिव्यक्ति तक महादेवी वर्मा का साहित्य संसार विस्तृत है और उनकी गद्य रचनाएं, उनके रेखा चित्र भी हिंदी साहित्य के इतिहास की अमूल्य धरोहर के समान है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नक्षत्र तो हैं ही, छायावाद युग को साहित्य के इतिहास में एक स्वतंत्र युग के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठापित करने में इन 4 स्तंभों का अविस्मरणीय योगदान है।